हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है? तो ए है फ्रेंड, यह देश में मुद्रण समाचार पत्र संस्कृति की स्थापना के लिए था। एन बी है, यह सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए। ओके। एन सी है, यह लोगों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषा में अखबार छापना। एन डी है, इनमें से कोई नहीं। ओके। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है फ्रेंड? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है वो यह सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए था। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके। और इल्बर्ट बिल कब आया था? इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था फ्रेंड वो 1883 में पारित हुआ था। और प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश की भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है फ्रेंड, इसकी स्थापना 1890 में ए ओ हुम द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। ओके। सेकंड क्या है फ्रेंड इसमें कि आईएनसी का पहला सत्र 72 प्रतिनिधियों के साथ जो था बॉम्बे में आयोजित किया गया था। यस, ये राइट है। ओके। पहला गलत है, दूसरा सही है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके। फर्स्ट है फ्रेंड, यह बंगाल के विभाजन के साथ शुरू किया गया था जो केवल चरमपंथियों द्वारा विरोध किया गया था। ओके। एंड सेकंड है फ्रेंड इसमें कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यस, ये भी राइट है कि आंध्र प्रदेश में इसे जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ओके। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में। ओके। तो केवल इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ए है असहयोग आंदोलन, बी है स्वदेशी आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, एंड डी है खिलाफत आंदोलन। ओके। तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को जो जाना जाता है फ्रेंड वो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट है फ्रेंड, मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने 1902 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। ओके। ये क्या है? ये गलत है। बी सेकंड है, वे बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। ये भी गलत है। थर्ड है, वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे जो 1909 में जो है प्रदान किया गया था। ओके। तो ये राइट है। तो उसमें राइट जो होगा ओनली 3 है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि? फर्स्ट है, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। ओके। एंड सेकंड है फ्रेंड इसमें इसने भारतीयों के अधिकार रखने की जो है रोक लगाई। ओके। एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। एंड फोर्थ है, प्रांतों में दैत्य शासन लागू किया गया। तो राइट आंसर ही थर्ड, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिकार दिए। ओके। राइट आंसर ही थर्ड। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। ओके। तो ये क्या है फ्रेंड? ये गलत है। और सेकंड क्या, 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में जो है वो अपमान व याचना दिवस के रूप में जो है मनाया जाने लगा और हड़तालें की गई। इसमें जो है फ्रेंड इसमें दोनों राइट है। ओके। ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्या है इसमें दोनों करेक्ट है। और तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा क्योंकि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाता था और इसी समय नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस ली थी। ओके। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों राइट है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सत्याग्रह सभा का गठन जो किया गया था वो 13 अप्रैल बैसाखी के 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया था। ओके। और जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी, इसलिए इसे अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक की मांग की थी। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। सेकंड है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का जो है समर्थन किया। और थर्ड है फ्रेंड, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण बनी। तो ए एंड बी दोनों ट्रू है और सी जो है वो गलत है। ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनना है। ए है फ्रेंड 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यस ये सही है। एंड सेकंड क्या है फ्रेंड, के अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, तो ये गलत है। ओके, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक दूसरे के साथ जो है समझौता किया और हस्ताक्षर किए। ए है फ्रेंड बंगाल समझौता, बी है कलकत्ता की संधि, सी है स्वशासन अधिनियम, एंड डी है लखनऊ समझौता। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, लखनऊ समझौता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, प्रोवर्टी। ओके, प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए है फ्रेंड शशि थरूर, बी है जयराम रमेश, सी है एनी बेसेंट, एंड डी है दादा भाई नौरोजी। तो प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो है फ्रेंड वो दादा भाई नौरोजी हैं। राइट आंसर ही डी। लॉर्ड लिटन द्वारा सख्त अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ए 1980 में, 1880 में, बी 1878 में, सी 1879 में, एंड डी 1881 में। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा 1878 में। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों किया गया? निम्नलिखित में से जो है सही विकल्प का चयन करें। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दी नहीं थी, एंड बी है इसने उन लोगों को चुप करा दिया जो संस्कार के आलोचक थे। सेकंड है इसने भारतीय लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध जो किया गया था वो इसका सही विकल्प जो है वो क्या है, वो यह है इसने उन लोगों को चुप करा दिया जो सरकार के आलोचक थे, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के नस्ली रवैये पर जो है प्रकाश डाला गया था। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, किस विधेयक अधिनियम में भारतीयों द्वारा यूरोप व्यक्तियों की सुनवाई का प्रावधान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई थी? तो ए है फ्रेंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी है इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिटन वायसराय, सी 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858, एंड डी है स्टाम्प अधिनियम। राइट आंसर इज बी इल्बर्ट बिल। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अध्यक्ष के रूप में जो है संबोधित किया था? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है बदरुद्दीन तैयब जी, सी है WC बनर्जी, एंड डी है दादा भाई नौरोजी। ओके, तो निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके, 1885 में बम्बई में दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। ओके, और 1886 और WC बनर्जी, कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे फ्रेंड वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके, आगे देखते हैं, डरबन दक्षिणी अफ्रीका की 1895 में नेटॉल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक की पहचान करें। तो ए है अल्बर्टिना सिसुलर, बी है MK गांधी, सी है नेल्सन मंडेला, एंड डी है आर्कबिशप डेसमंड टूटू। राइट आंसर इज बी MK गांधी। ओके, आगे देखेंगे, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी ए 1905 में, बी है 1907 में, सी है 1908 में, डी 1906 में। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड, 1906 में हुई थी। आगे देखेंगे, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? ए विष्णु के, बी है शिव के, सी है शंकर के, एंड डी है कृष्ण के। तो अलवार संत निम्न में से जो उपासक थे फ्रेंड वो विष्णु के उपासक थे। शिव जो थे वो संत दो होते थे, एक अलवार संत होते थे, एक नैनार संत होते थे। अलवार संत जो होते थे फ्रेंड वो विष्णु भगवान के उपासक होते थे, एंड नैनार संत जो होते थे वो शिव भगवान के उपासक होते थे। ओके, और तो अलवार संतों की जो पुस्तक थी फ्रेंड अलवार संतों की वो थी दिव्य प्रबंधम, एंड नैनार संतों की जो पुस्तक थी फ्रेंड वो थी केवलम एंड तिरुवाचकम। ओके, तो अलवार संत जो थे वो किसके उपासक थे? तो अलवार संत विष्णु भगवान को मानते थे। इनकी पुस्तक जो थी वो दिव्य प्रबंधम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी थी? संत जो होते थे 2 होते थे। अलवारों की जो संख्या होती थी फ्रेंड वो 12 होती थी, और नैनारों की संख्या जो होती थी वो 63 होती थी। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल टोंडर, टिपोड़ी अलवार और नमलचार के गीतों का संकलन है? तो वो है दिव्य प्रबंधम। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनार के बारे में क्या सत्य है? वे शिव के उपभक्त थे। ओके, नैनार संत जो होते थे वो शिव भगवान के भक्त होते थे। वे बौद्ध तथा जैन के आलोचक होते थे। ओके, उनके गीत दिव्य प्रबंधन में लिखे जाते थे। तो ये गलत है, क्योंकि नैनार संत जो होते थे वो शिव भगवान के भक्त होते थे, लेकिन वे बौद्ध तथा जैन धर्म के आलोचक होते थे। ओके, लेकिन उनके गीत जो थे दिव्य प्रबंधन में नहीं, उनके गीत तिरुवाचकम एंड
तिरुवाचकम में संकलित थे, ना कि दिव्य प्रबंधम में। दिव्य प्रबंधम में जो संकलित थे वो अलवार संत के जो थे गीत संकलित होते थे। पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। संत जीवन का लेखन कहा जाता है, तो ए है जीवनी, बी है धार्मिक जीवनी, सी है होलोग्राफी एंड डी है दर्शन। तो संत जीवन का लेखन जो कहा जाता है फ्रेंड वो धार्मिक जीवनी कहता है। राइट आंसर इज बी। महान ऋषि शंकर निम्न भारतीय तत्व ज्ञानों में से किससे संबंधित है, तो ए है सांख्य, बी है न्याय, सी है अद्वैत एंड डी है कोई नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, अद्वैत। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था, वो किया था फ्रेंड रामानुज ने। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, वे बौद्धों और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को जो है मुक्ति का मार्ग बता देते। तो ए है नैनार संत और अलवार, शंकर और रामानुज, आलम प्रभु और अल महादेवी, सिंह सिद्ध और योगी। राइट आंसर इज फर्स्ट, नैनार और अलवार। ओके, बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक महादेवी के प्रतिपादक कौन थे, तो वो वीर शैववाद के प्रतिपादक थे। राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। फर्स्ट है फ्रेंड, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। यस, ये राइट है। ओके, एंड तो और सेकंड क्या है कि यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था, तो ये गलत है। थर्ड है, इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, तो ये भी गलत है क्योंकि इन्होंने विट्ठल की पूजा पर नहीं शिव भगवान की आराधना पर बल दिया था। और फोर्थ है कि यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था, नहीं, ये सभी प्रकार के कर्मकांड को मानने वाले थे। ओके, और मूर्ति पूजा को इन्होंने बढ़ावा दिया, तो मूर्ति पूजा को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया लेकिन सभी कर्मकांड को ये मानने वाले थे। ओके, तो फ्रेंड इसमें राइट जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा है, तो वो बासवन्ना से जुड़ा है और अल्लामा प्रभु से जुड़ा है। ओके, ए और बी हो जाएगा। बासवन्ना अल्लामा प्रभु और अक महादेवी से जुड़ा है। चौक मेला ये गलत है, तो ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीर शैववाद के आंदोलन की जो जुड़ा था फ्रेंड वो बासवन्ना से जुड़ा था। वारकरी संप्रदाय परानपुर से जुड़ा था। संत तुकाराम समुदाय अभंग से जुड़ा था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, किसने कहा है हे वैष्णव, वे वैष्णव है जो दूसरों की दर्द को समझते हैं, तो वो है नरसिंह मेहता। राइट आंसर इज बी। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है, तो वो है लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर इज बी। ओके, क्योंकि 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, तो वो है फ्रेंड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था, तो लखनऊ से लिया था। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था, वो लटका दिया था फ्रेंड मंगल पांडे को। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1824 में ब्रिटिश साम्राज्य के सिपाहियों द्वारा जाने से मना करने पर उन्हें जो है कड़ी सजा दी गई थी, तो वो था वर्मा जाने से। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, माझा प्रवास किसने लिखी थी, तो ए है विष्णु पीयूष भोसले, बी है विष्णु भट्ट गोडसे, सी है विकास चौहान एंड डी है रामनाथ जोशी। ओके, तो राइट आंसर ही जो होगा बी हो जाएगा, विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी किसे ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया, तो वो 1858 का अधिनियम था। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे फ्रेंड, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र ने अंग्रेज से अनुरोध किया कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उन्हें उनके पिता की पेंशन दी जाए, तो वो है नाना साहब। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया कि अवध पे शासन हो रहा है, कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है, तो वो है फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए भारत में किस वर्ष एक कानून पारित किया गया था, वो किया गया था 1850 में। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को जो है वो 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित को कालक्रम में जो है क्रमबद्ध करना है। इसमें जो होगा फ्रेंड वो होगा रौलेट कानून 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, साइमन कमीशन 1927 एंड दांडी मार्च 1930। राइट आंसर इज फर्स्ट। किस राज्य सरकार ने सबसे पहले आईटी नीति की घोषणा की थी? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने की थी। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहोम म्यांमार से ब्रह्मपुत्र में स्थानांतरित हुए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का जो है कार्य जो है राज्य सरकार का है? ओके, फर्स्ट है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। ये काम राज्य सरकार का नहीं, ये केंद्र सरकार का है। सेकंड क्या है? 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। थर्ड है नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। ये सब केंद्र सरकार का है। 1000 रुपये के नोट का नया डिज़ाइन लागू करना केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार का जो कार्य है फ्रेंड वो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मोट की मस्जिद का निर्माण फिल इन दी ब्लैंक्स के शासनकाल में किया गया था। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक यानी बेगमपुर मस्जिदी के शासनकाल में किया गया था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स के शासनकाल के दौरान बनी बेगमपुर मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद थी। तो वो मोहम्मद तुगलक की मुख्य मस्जिद थी। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, जनसंख्या पिरामिड संकेत करता है। किसका संकेत करता है? तो ये है आयु, लिंग तथा जनसंख्या के संगठन का संकेत करता है। राइट आंसर इज ए। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की होकर धातुओं से निर्मित होती थी? और इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। क्यों? ये था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स कार्य के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी जाति उन्मूलन के लिए। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया था? तो संसदीय और संघीय सरकार की व्यवस्था को चुना गया था। बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, पांडुलिपियां जो होती थी फ्रेंड ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी। अभिलेख जो होते थे पत्थरों पे लिखे जाते थे। ओके, और जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी थी। वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो कहते हैं फ्रेंड उन्हें हम प्रतिलिपिक कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के औरीकरण कालक्रम पर कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो अंग्रेज जो थे फ्रेंड इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। ओके, तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो यह होगा। और सेकंड है विभाजन धर्म की विचार पर आधारित था। विभाजन के उप महाद्वीप की अपार विविधता जो थी की उपेक्षा की गई। तो इसमें तीनों राइट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि शिया मुसलमानों ने इस समुदाय के पारंपरिक नेतृत्वों और उत्तरदायित्व खलीफाओं की शक्तियों को जो है वो स्वीकार कर लिया। यस, ये करेक्ट है। सुन्नी मुसलमानों का मानना था कि पैगंबर मोहन के दामाद अली मुस्लिम समुदाय के न्याय संगत है। यस, ये भी राइट है। तो ये पहला और दूसरा जो है दोनों करेक्ट है और ओके इसमें दोनों सही है। आगे देखेंगे फ्रेंड, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां और बर्तन इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे जो है लंबा था? तो वो था पूरा पाषाण काल। ओके, पूरा स्थल जो कहते हैं फ्रेंड वो उस स्थान को कहते हैं जहां और बर्तन इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते थे। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।